हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक बहुत सुंदर कृष्ण कथा में आप सभी का स्वागत है। तो अब 2-4 दिन में ही हम जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। और उससे पहले जन्माष्टमी की कथा तो हम सब सुन चुके हैं, पर आज हम जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म का जो मेन मोटिव था, कंस का वध, वो धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना, वो आज हम कंस के वध की लीला की कथा सुनने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ी एकदम अब कृष्ण जो है वो वृंदावन से मथुरा आ चुके हैं। वृंदावन की लीला एकदम अलग लीला, अर्थात वृंदावन में जो कृष्ण थे वो अपने प्रेम स्वरूप के रूप में थे। और अब यहाँ पर जो मथुरा में जो आए हैं कृष्ण, अपने प्रेम के स्वरूप को वहां पीछे छोड़कर यहाँ पर, वो उनका ओरिजिनल स्वरूप था, यहाँ पर उनका थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव है, मथुरा में वीर रस है, मथुरा में उनका एक प्रभावशाली स्वरूप है। इट्स नॉट लाइक अ प्रेम स्वरूप स्वरूप, इट्स लाइक अ प्रभावशाली स्वरूप। तो आज हम कंस के वध की लीला सुनने जा रहे हैं। और यहाँ से एकदम ही अलग, वो तो हम पिछली बार ही देख चुके हैं, एकदम अलग प्रकार के जो कृष्ण हैं उनका यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन हो रहा है हमारे साथ। अब तक बाल लीलाएं चल रही थी, गोपियों के साथ की लीलाएं थी, असुर वध हो रहे थे। और असुरों का वध जो था वो ऐसे यूं चुटकियों में, खेल खेल में हो रहा था। गोवर्धन लीला हुई, बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं हुई हैं। पर अब मथुरा की जो लीलाएं हैं, और उसके बाद धीरे धीरे मथुरा में के बाद जब वो पढ़ाई करने जाएंगे और फिर वो द्वारकाधीश, द्वारका के राजा बनेंगे, तो ये पूरा ऐश्वर्य संपन्न स्वरूप है उनका। उसके बाद महाभारत के अंदर उनका क्या रोल था, स्लोली विल सी, विल टेक इट एज इट कम्स। सो टुडे इट इज कंस वध डे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार जो धनुर्यज्ञ की जगह पर, स्थल पर पहुंचकर कृष्ण ने बहुत आसानी से वो जो धनुष्य था और उठाकर और उसको तोड़ दिया था। ये जो धनुष था, ये शिव धनुष था, जो कि इंद्रदेव ने कंस को दिया था। और देते वक्त यही कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो इसे तोड़ देगा वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। ये कहकर वो इंद्र ने उनको भेंट दिया था। जब उस अ, धनुष के टूटने की आवाज इतनी जोर से चहुं ओर गूंजी, 10 दिशाओं में, तो कंस के भी कानों तक पहुंची और कंस का हृदय एकदम कांप उठा। और तब जब उसको खबर मिली कि सच में उसका जो धनुष है वो टूट गया है, तो उसको सच में ऐसा लगा कि अब तो मेरी मृत्यु मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। अब धीरे धीरे उसे कुछ कुछ, जो वो धोबी था उसके मरने की खबर आती रही। एक एक जो खबर उसके कानों में आती रही, वैसे वैसे उसका दिल दहशत से भरता गया। पूरी रात वो सो नहीं सका। वैसे भी उसे हर समय सोते जागते, खाते पीते, टहलते, सांस लेते, हर तरफ उसको केवल नारायण ही नजर आते थे। अब वो रात उसने बहुत कठिनाई से निकाली है। और उस रात को कठिनाई से निकालने के बाद अगली सुबह जो थी, वो तो मल्ल युद्ध उत्सव की सुबह थी। इट वॉज अ महामल्ल युद्ध उत्सव, द ग्रैंड रेसलिंग फेस्टिवल। तो ये हमारे जीन्स में आ जाती है, कुश्ती। बेचारी विनेश फोगट। एनीवे, सो नाउ द थिंग इज वी विल गो बैक। अब वहां पर क्या हुआ कि जब वो कुश्ती के टाइम पर के लिए कंस तैयार होके, बहुत अच्छे से सुसज्ज तैयार होके अच्छे से वो निकला है। और निकल कर पूरा जो जहां पर अखाड़ा बनाया था वहां पर गया, और वहां पर एक बहुत ऊंचाई पर एक मंच था। मंच के ऊपर जाकर वो बैठ गया। ये पूरी जो कथा है ना, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन इट। इसको जरा आप, जैसे मैं अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशन में लाने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा सा अखाड़ा है, और अखाड़े के
ऊपर जैसे बिछाई वगैरह की रहती है, या वहां पर मिट्टी होती है, रेत होती है, जहां पर सारे मल्ल योद्धा है, कुश्ती लड़ने वाले हैं अखाड़े के अंदर, वो खड़े हैं युद्ध करने के लिए। और वहां पर ऊपर चारों तरफ व्यूइंग गैलरी है, सब तरफ लोग आकर बैठेंगे, और बैठ गए थे। मथुरा के निवासी, आसपास के शहरों के और नगरों के जितने रहवासी थे, वो सब वहां पर आकर बैठ गए। एक जगह पर सारे जो ब्रज के लोग थे, नंद महाराज और उनके साथ में आए हुए ग्वाले थे, वो एक जगह पर एक एरिया में जाकर बैठ गए। और बहुत सारे जो राजसी लोग थे, रॉयल किंग्स जिनको इनविटेशन दिया गया था, वो भी वहां पर आए। तो कंस जो था सबसे ऊपर, ऊंचा उसका जो मंच था, सबसे ऊंचा मंच के ऊपर राजा कंस वहां पर बैठा रहा, भोजराज। जैसे ही वहां पर बैठे तो सब के सब आकर, सब लोगों ने अपनी अपनी वहां पर जो जगह थी वो ग्रहण कर ली। नंद महाराज अपने जो गांव से जितना भी भेंट का सामान लाए थे, ग्वाले जो सब लाए थे, सब ने राजा को अपनी अपनी भेंट अर्पण की, और भेंट देकर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अब ये तैयारी हो रही है, और यहाँ पर कृष्ण और बलराम उस अखाड़े के अंदर एंट्री कर रहे हैं, एंट्री गेट से एंट्री कर रहे हैं। जैसे ही वो वहां पर गेट पर पहुंचे, तो वहां पर एक बहुत विशाल काय हाथी रास्ता रोककर उनका खड़ा हो गया था वहां पर। और उस हाथी का नाम था कुवल्या पेड़। ये पूरा प्लानिंग था, ये कंस की ही प्लानिंग थी कि कुवल्या पेड़ वहां पर खड़ा रहेगा, और ये हाथी कोई नॉर्मल हाथी नहीं है, इसके पास 1000 हाथियों का बल है। तो बहुत, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो हाथी है ये 100% कृष्ण और बलराम को कुचल के उनका वध कर देगा, और अंदर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए कुवल्या पीड़ को बिल्कुल गेट पर ठहराया गया था। कुवल्या पीड़ हाथी के ऊपर एक महावत बैठा हुआ था, जो कि महावत अंकुश से बार बार गोद कर करके, और कुवल्या पीड़ हाथी को उकसा रहा था, उसे गुस्सा दिला रहा था। महावत का काम यह होता है कि वो हाथी को दिशा दे, पर अगर उसको गुस्सा दिलाएगा, जोर से भौंकेगा, तो हाथी गुस्से में जोर जोर से चिंघाड़ना शुरू कर देगा। जैसे ही कृष्ण बलराम वहां पर पहुंचे, कृष्ण ने महावत से कहा कि ओ महावत, आप जरा रास्ता दे दीजिए और हम दोनों को अंदर जाने दीजिए, और यदि आपने हमें रास्ता नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को यलोक यमलोक पहुंचा दूंगा। इस प्रकार कंस ने कृष्ण भगवान ने कहा उस महावत से। महावत को तो बहुत गुस्सा आ गया, और उसने तुरंत बहुत जोर से कुवल्या पीड़ को गोदना शुरू कर दिया अपने अंकुश से। तो कुवल्या पीड़ और ज्यादा क्रोधित हो गया, उसने बहुत जोर से अपनी सूंड उठाकर चिंगाड़ लगाई। चिंगाड़ लगाते के साथ ही वो तुरंत चार्ज करता हुआ अटैक करके कृष्ण की तरफ बढ़ा, जो हाथी था। कृष्ण भगवान को तो कुश्ती लड़ना तो बचपन से आता था, और कृष्ण भगवान ने इतने बड़े बड़े असुर मार दिए। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, जैसे ही वो हाथी चिंगाड़ मार के आगे आया, उसने अपनी सूंड से कृष्ण भगवान जी को लपेट कर यूं आसमान में उठा लिया। जैसे उठाया तो उनकी सूंड के बीच में से कृष्ण भगवान जी स्लिप होके नीचे जंप कर गए। ही जंप डाउन, नीचे जंप करके तुरंत हाथी के पैरों के अंदर चले गए। तो हाथी को पता ही नहीं चला कि कहाँ गया, कि गायब हो गया, हाथी की नजरों से एकदम ओझल हो गए वो। परंतु कुवल्या पीड़ साधारण हाथी नहीं था। हम इन सब, जो ये धोबी है, कुब्जा है, या फिर वो जिसने लेप दिया था, इन सब की हम, और कुवल्या पीड़ की भी, इन सब के हम पिछले जन्म की कहानी अगले कथामृत में अवश्य सुनेंगे कि ये कौन से स्पेशल लोग थे जिनका उद्धार हुआ, या जो जिनको स्पेशल गिफ्ट्स बेनिफिट्स दिए गए, जिनको स्पेशल वरदान दिए गए। तो अब यहाँ पर कृष्ण भगवान जी पैरों के अंदर घुस के और पीछे से निकल गए, और कुवलयापीड़ सूंघ कर देख रहा है कि कहां पर है कृष्ण। देख तो सकता नहीं, सूंघने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी सूंड जो थी अपने ही पैरों के पीछे घुसा दी। कृष्ण भगवान पीछे से, उन्होंने उसकी सूंड को जोर से मुक्का मारा, और फिर पीछे की तरफ जो निकल गए थे, तो कुवल्या पीड़ की पूंछ को पकड़ के, और उसको खींचते हुए जोर से लंबे रास्ते तक खींचते हुए ले गए। पूंछ से पकड़कर उसको ही ड्रैग्ड हिम फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। पहले पूंछ से खींच कर ले गए, फिर छोड़ दिया, उसके बाद में उसकी सूंड को पकड़ के ले गए, और सूंड को फिर पकड़ के घसीटते हुए उस हाथी को ले गए। अब कुवल्या पीड़ वॉज इन डिस्ट्रेस, बहुत तकलीफ में था वो, कि कोई सूंड से खींच रहा है और फिर कोई पूंछ से खींच रहा है, तो कितनी तकलीफ हो रही होगी उस बेचारे इतने बड़े बड़े हाथी को। ह्यूज, विशाल काय हाथी था।
तब कृष्ण भगवान जी ने उसको एक जोर से थप्पड़ मारा और वहां से भाग गए। कुवलया पेड़ उनके कृष्ण के पीछे भागा। देखिए ये एक लीला हो रही है, बहुत मजेदार, क्योंकि कृष्ण को भी मजा आ रहा है और वो ये अपना एक लीला का आनंद वहां पर जितने उपस्थित है ग्वाले जो देख रहे हैं, जिनको दिख रहा है, उनको भी देना चाहते हैं। तो दिस इज अ, he is also enjoying, everybody else is, this is for the enjoyment of everybody, all his devotees. तब कृष्ण ने एक जोर से थप्पड़ मारा कुवलया पीड़ को, और मार के वहां सब भाग गए। कुवलया पीड़ उनके पीछे भागा। तो जैसे छोटा बच्चा अगर उसके पीछे कोई भाग रहा है तो वो डॉज करता है, तो कभी इधर कभी इधर, कभी आगे कभी लेफ्ट राइट, आगे पीछे ऐसे दौड़ रहे थे। तो वो डॉज के चक्कर में हाथी कभी इधर ऐसे भागता है। अभी हाथी इतना विशाल का है और कृष्ण इतने चपल और चंचल, वो भाग रहे हैं। तो हाथी इतनी तेजी से भाग नहीं सका, गलती से अपने ही पैरों के बीच में अटक के वो ट्रिप हो गया, और वो ट्रिप होके गिर गया। ट्रिप मतलब उलझ के, और उसके पैर आपस में उलझ गए और उलझ के वो गिर गया। जब गिरा तो उसके बाद उठने के बाद उसको बहुत ज्यादा क्रोध आया। उसने कृष्ण के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की, पर कृष्ण तो निकल गए। तब उसके जो दोनों जो दांत थे हाथी के, वो दोनों हाथी दांतों से उसने जमीन के अंदर गड़ा दिए। ये कृष्ण को अटैक करना चाहता था, पर कृष्ण भगवान वहां से निकल गए और उसने जमीन के अंदर अपने दांत निकाल दिए। तब उस वक्त 7 और महावत 300 हाथियों को लेकर आ गए वहां पर, और वो सातों महावत कुवल्या पीड़ को जगह जगह से गोदने लगे और उसको गुस्से को उकसाने लग गए, ताकि वो चाहते थे कि ये कृष्ण को कुचल डाले, कृष्ण और बलराम दोनों को ही कुचल डाले। तब कृष्ण भगवान जी ने कुवल्या पीड़ की सूंड को पकड़ा और जोर जोर से यूं घुमाया। कई सारे असुरों को ऐसे घुमाया है, ऐसे जोर जोर से घुमा के, और उसको सीधा जमीन पे पटका, और फिर उसकी जो उसके ऊपर चढ़ गए, और चढ़ के उन्होंने एक हाथी का दांत जो था उसके शरीर से, उसके मुख से खींच लिया। कुवल्या पीड़ वहीं पर मर गया। तब बलराम जी ने उसका जो दूसरा हाथी का दांत था वो भी खींच लिया, और एक एक हाथी का दांत दोनों भाइयों के हाथों में था, और कुवल्या पीड़ जो था स्वर्ग से धार गया। अब कुवल्या पीड़ के मरने के बाद सारे के सारे जो महावत के उस्ताद थे, ट्रेनर्स जो थे, सब एक्चुअली जो महावत थे, वो सब घबरा गए और सब वहां से भाग खड़े हुए। सारे के सारे घबरा गए कि जो व्यक्ति, जो बच्चा दिखने वाला, कृष्ण भगवान जी केवल 11 महीने और 11 वर्ष और 56 दिनों की उनकी आयु थी। 11 years and 56 days, दैट वॉज हिज एज। तो उस उम्र के बालक ने 1000 से भी ज्यादा बलों वाले हाथी को इस प्रकार चुटकियों में जिसका वध कर दिया हो, तो सारे के सारे महावत तो उनकी क्या मजाल, वो वहां से डर के भाग गए। तब कृष्ण और बलराम दोनों वहां से थोड़े लाल लाल गाल लिए हुए, क्योंकि थोड़ी मेहनत की थी ना, थोड़ा युद्ध करने के बाद कैसे गाल लाल हो जाते हैं, रश ऑफ ब्लड, इस तरह से लाल गाल और थोड़े श्वेत बिंदु उनके चेहरे पर आए हुए, और बहुत सुंदर कपड़े पे सुसज्जित थे ही वो। और तब वो अखाड़े के अंदर आए। जैसे ही वो अखाड़े के अंदर आए, सारे जितने ग्वाल उनके सखा थे, वो सब जय जय की गूंज लगाने लग गए, जय जयकार लगाने लग गए। सब ने उनको देखा, इतने सुंदर थे। सारे के सारे जितने व्यूइंग गैलरी में जितने लोग बैठे हुए थे, सब ने कृष्ण को देखा। कैसे देखा? सब ने अलग अलग नजरिए से देखा। जितनी स्त्रियां थी उनके लिए तो ऐसा लग रहा था कि मथुरा की जो स्त्रियां बैठी थी उनको लगा था, अरे ये तो जैसे कि कामदेव स्वयं यहाँ पर पधार रहे हैं। जो मथुरा के पुरुष थे उनको लग रहा था कि अरे ही इज द बेस्ट ऑफ द मेल्स, कि इनके समान तो कोई उत्कृष्ट कोई पुरुष है ही नहीं इस जगत में। इस प्रकार उनको नजर से देख रहे थे। जितने गोप थे उनको तो लग रहा था, अरे ये तो हमारा ही रिश्तेदार है, देखो हमारे नंद महाराज का बेटा। नंद महाराज के मन में तो एकदम वात्सल्य रस का ही उत्पन्न भाव हो रखा था। वो तो उसको अपने बेटे के स्वरूप में देख रहे थे कि अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, अच्छा हुआ कि मतलब सेफ, सुरक्षित यहाँ तक पहुंच गया। कंस भी देख रहा था, कई सारे योगी वहां पर जमा थे जो साधु थे, उनको तो दिख रहा था कि ये तो परम सत्य है, ये तो
ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और जितने वृष्णि जो उनके वंश के जो लोग थे, कृष्ण के वंश के जो लोग थे, वो सबको लग रहा था कि ये तो हमारे आराध्य देव हैं, यही है। कंस जो था उसको दिख रहा था कि ये मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, कब मेरे पास आ जाएगी पता नहीं। तो कोई प्रेम से देख रहा था, अलग अलग रसों की अनुभूति हो रही थी अलग अलग व्यूअर को, जो भी देख रहा था देखने वाले के मन में। और कृष्ण कंस जो था वो तो एकदम भय से पागल हो रखा था, डरा हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कुंवरिया पीड़ को मार दिया हो तो फिर उसके लिए तो कुछ भी मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। जैसे कि जैसे जैसे ये सब कृष्ण बलराम अखाड़े के अंदर अंदर घुसने लगे, वैसे ही सब वहां पर बैठकर और सबको लगने लगा कि आपस में बातें करने लग गए लोग कि अरे ये तो कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितना ही सुंदर है। देखिए पूरा अखाड़ा बहुत सुंदरता से सजाया हुआ था, कहीं पर रिबन लगाए हुए थे तो कहीं पर पत्ते लगाए हुए थे, झंडे लगाए हुए थे, जैसे ही सजाया जाता है गांव में उसी प्रकार से। और फूलों के और पत्तियों की मालाएं लगाई हुई थी, फूलों के हारों से सजाया हुआ था। तो तब सारे के सारे जो वहां पर बैठे हुए थे देखने वाले, वो सब आपस में बातें करने लग गए। और तब बातों बातों में सब स्त्रियां और जो पुरुष है मथुरा के, वो सब बोल रहे हैं अरे यही तो है, यही तो दो बालक है जिनके बारे में इतना सुना है। अरे पता है, इसने छोटे से इतना 6 महीने का था, 6 दिन का था जब इसने पूतना का वध कर दिया है। इस प्रकार वो पूतना के वध की, केशी वध की, धेनुकासुर की, शंखचूड़ वध की, दावानल की, अग्नि की, इस प्रकार सब एक एक कथाओं की वार्ता करने लग गए कि कालिया मर्दन भी इसी ने किया था। अरे छोटा सा था, गोवर्धन को पर्वत को 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे उठाया था। इस प्रकार बात करने लग गए। तब जब वहां पर जो जमा थे चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल, ये महान मल्ल योद्धा, कुश्ती करने वाले वहां पर एकत्रित हुए थे, जमा हुए थे। और उनके उस्ताद अर्थात उनके जो कोचेस थे उनके साथ वहां पर वो बैठे हुए थे, रेडी फॉर द फेस्टिवल टू बिगिन। तब चाणूर ने कहा हे नंद नंदन। अब यहाँ पर वो नंद के बेटे हैं तो उनको कहने लगे हे नंद नंदन और हे राम, हम जानते हैं कि तुम दोनों बचपन में बहुत कुश्ती खेल चुके हो अपने दोस्तों के साथ में। आओ, हमारे महाराज जो भोजराज कंस है उन्होंने भी तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम कुश्ती में बहुत कुशल हो। आज तुमको यहाँ निमंत्रण इसीलिए दिया गया है ताकि तुम अपने जो स्किल्स है, अपने जो तुम्हारे पास में जो कुशलता है, उस कुशलता का आप मतलब यू शो इट टू अस, हमको आज दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए कि आपकी क्या आपकी निपुणता है, उसका यहाँ पर थोड़ा एग्जिबिशन करेंगे। हम भी देखना चाहते हैं और राजा भी देखना चाहते हैं कि आप किस प्रकार के कुश्तीकार हो। और इसीलिए आपका कुश्ती यहीं पर हमारे सामने होगी। और महाराज यदि तुम्हारी कुश्ती से बहुत प्रसन्न हो गए तो वो तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर उपहार देंगे। तो महाराज है कंस भोजराज, और उनकी इच्छा का पालन करना सारी प्रजा का कर्तव्य है। ये सुनकर जब कृष्ण ने सुना, कृष्ण से कहा, कह रहे थे वो चाणूर, तो कृष्ण ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मुझे तो ये चुनौती मंजूर है, लेकिन हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो युद्ध होता है वो तो बराबर के लोगों में होना चाहिए। तो आप हमारे बराबर के योद्धा के साथ हमारा मल्ल युद्ध करवाइए। तो चाणूर हंसने लगा, बोला तुम और बालक, तुम काय के बालक, तुम यदि बालक होते तो तुमने तो कुवल्या पीड़ जिसमें 1000 हाथियों का बल है, उसके उसको युद्ध करके तुमने उसका वध कर दिया, तो तुम किसी कोई भी एंगल से बालक नहीं नजर आते, तुम बच्चे नहीं हो, वो बाल अवस्था तुम्हारी चली गई। अब तो तुम्हारा युद्ध मेरे साथ होगा और राम का अर्थात बलराम का युद्ध होगा मुष्टिक के साथ में। तो दोनों का इस प्रकार अनाउंस करने के बाद में चानूर ने उनको चुनौती दी। कृष्ण भगवान जी एक्सेप्टेड द चैलेंज। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड के तब उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ आप युद्ध करो। अब दोनों का पहले कृष्ण और चाणूर का युद्ध शुरू हुआ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो कृष्ण और चाणूर का मल्ल युद्ध शुरू हो रहा है। दोनों की कुश्ती का युद्ध पूरे अखाड़े के अंदर सब ध्यान से देख रहे हैं। तो कुश्ती में कैसे होता है, पहले हाथों के साथ में हाथ लॉक कर दिया जाता है,
They locked all the hands together. छाती से छाती टकराई, सर से सर टकराया, पैर से पैर टकराया, हाथ टकराए, और इस प्रकार दोनों एक दूसरे को गोल 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 सर्कल्स में घूमने लग गए, जैसे एक एक्चुअल कुश्ती होती है ना अखाड़े के अंदर, उस प्रकार। बट फर्क इतना है कि कृष्ण तो बहुत छोटे से है, एक बालक स्वरूप है। तो कृष्ण ने सबसे पहले अपने बाल टाइट बांध लिए और अपने कपड़े भी खूब कमर पर कस लिए, और फिर ये युद्ध शुरू किया। अब दोनों गोल गोल घूम रहे हैं, और चाणूर तो लंबा चौड़ा, बहुत ह्यूज विशाल काय शरीर, खूब मालिश वालिश किया हुआ, तेल वेल लगा हुआ, इमेजिन कर लो ऐसे ही रहा होगा, वो था ही विशाल काय। सारे के सारे जब देख रहे थे तो स्त्रियों का हृदय तो ऐसे छोटा हुआ जा रहा था। सब प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, इस छोटे से बच्चे को बचा लो, हे प्रभु इन दोनों बालकों की रक्षा करना। ऐसी सारी स्त्रियों के मन में पूरा उस वक्त वात्सल्य भाव उत्पन्न हो रहा था कि ये छोटे बालक है, और जो उनको माधुर्य रस में देख रही थी वो तो यही देख रही थी कि ये तो कामदेव के स्वरूप है, किसी प्रकार इनके अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि ये अपने शत्रु का विनाश कर दे और शत्रु का वध कर दे। तो एक समय तो ऐसा आया कि कृष्ण भगवान ने चांद, देखो कई बार पटका पटकी हुई है, देयर इज लॉट ऑफ डिटेल डिस्क्रिप्शन, बहुत बार कभी इसने पटका कभी उसने पटका। तो एक बट प्रोफेशनल था ना चाणूर, तो प्रोफेशनल रेसलर था। तो कृष्ण भगवान जी ने चाणूर की गर्दन से उसको पकड़ा और जोर से जमीन पर पटक दिया, पर वो तुरंत खड़ा हो गया, और खड़े होके उसने भी कृष्ण को एक जोर से मुक्का मारा, कृष्ण को गिरा दिया, और कृष्ण की छाती पर मुक्के मारने लग गया। तब कृष्ण ने दोनों चाणूर के हाथों को पकड़ा और खड़े हो गए, पकड़ के खड़े हो गए, और फिर से दोबारा जोर जोर यूं घुमा के और उसको जमीन पर पटक दिया। जब जोर से जमीन पर पटका तो उसके मुंह से खून की उल्टी हुई और उसका सर फट गया। इस प्रकार चाणूर का वध हो गया। इसी प्रकार बलराम जी ने भी मुष्टिक को केवल मुष्टि प्रहार से ही मार डाला, केवल मुष्टि के मुट्ठी से मार मार के, इस प्रकार से मुष्टि के प्रहार से मुष्टिक को मार डाला। अब जब चाणूर और मुष्टिक दो मेन योद्धा जो थे, मल्ल योद्धा, उन दोनों का वध हो गया, तब तुरंत बलराम जी ने जो कूट था उसको तो केवल अपनी लेफ्ट फिस्ट से एक जोर का मुक्का मारा और वो परलोक से धार गया। इसी प्रकार कृष्ण ने शल जो था उसके सर पे जोर से मुक्का मारा, सर पे किक किया लाइक अ फुटबॉल, वो मर गया, और तोशल को दो टुकड़ों में फाड़ दिया, ऐसा लिखा है। तो इस प्रकार चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल, इन पांचों मल्ल योद्धाओं को कृष्ण बलराम ने आपस में मार डाला। जैसे ही मारा तो कंस तो और ज्यादा घबरा गया, बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि सब जगह सारे जो कृष्ण और बलराम के जितने वहां पर जो सखा थे, वो तो अपनी जगह पर उछल उछल के कूद के और डांस करने लगे, एंड दे स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। जब कृष्ण ने देखा, कंस ने देखा कि मेरे सबसे जो होनहार, सबसे ज्यादा शक्तिशाली मेरे जो मल्ल योद्धा थे उनका वध हो गया है, तो तुरंत बहुत ज्यादा डर गया। उसने तुरंत वहां पर जितने वाद्य यंत्र बज रहे थे, देखिए म्यूजिक बज रहा था फॉर एंटरटेनमेंट, कि ही वाज सिटिंग ओवर देयर कि मैं तो एंजॉय करूंगा आज ये जो मुष्टि प्रहार होने वाला है, यहाँ पर जो कुश्ती होने वाली है उसको देख के मैं एंजॉय करूंगा। पर यहाँ तो जब उसके ही अपने लोग मारे गए तो एंजॉयमेंट तो खत्म हो गया, केवल डर। सारे जितने मृदंग, नगाड़े, ढोल जो बज रहे थे, पीपिया बज रही थी, सब उसने बंद करवा दिया, और बंद करवा के तुरंत खड़ा हुआ और जोश से उसने घोषणा कर दी कि इन दो दुष्ट लड़कों को यहां से, शहर से बाहर निकाल दिया जाए। So he made four announcements. Let's pay attention to them. First, सबसे पहला उसने अनाउंसमेंट किया कि ये जो वसुदेव के जो दुष्ट दो पुत्र हैं, इन दोनों को इस शहर से बाहर निकाल दिया जाए। जितने यहाँ पर ग्वाले जमा हुए हैं उन सब की जो प्रॉपर्टी है, सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। नंद को गिरफ्तार करके तुरंत कारागार में डाल दिया जाए, और वासुदेव और मेरे पिता उग्रसेन को मार डाला जाए। Kill Vasudev and kill my father Ugrasen and all their followers. इतनी जोर से भीषण जब उसने ये जोर से अनाउंसमेंट कर दिया तो कृष्ण भगवान और बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, बिकॉज ही कुड नॉट हियर ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस बीइंग सेड ओवर देयर। उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया कि ये क्या बोल रहा है कंस। तुरंत
उन्होंने बहुत क्रोध में आकर बहुत जोर से छलांग मारी और सीधा छलांग मारकर सीधा वो जो मारते हुए ऊपर जो मंच पर 50 सीढ़ी या जितनी 100 सीढ़ी ऊपर जहां भी बैठा होगा वो 40-50 सीढ़ी ऊपर जो मंच बनाया था राजा का भोजराज का, उस मंच के ऊपर वो कूद कर वहां पर पहुंच गए। और पहुंच के, और जैसे ही वो पहुंच के तुरंत उन्होंने कंस का जो मुकुट था उसके सर से गिरा दिया, उसके बालों को, सर के बालों को हाथ से पकड़ लिया और हाथ से पकड़कर कंस को नीचे गिरा दिया। कंस ने तुरंत, तैयार में ही था वो, उसने अपनी तलवार निकाल कर म्यान में से, और जो शील्ड होती है, वट एवर वे कॉल इट इन हिंदी, तलवार और वो जो शील्ड थी, उसको लेके और अपने आप को प्रोटेक्ट, अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। पर तब वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके बाल जो थे बहुत जोर से कृष्ण भगवान जी ने पकड़ रखे थे। तब कहते हैं ऐसा, आई एम जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट जो गर्ग संहिता में एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कि कंस ने किसी तरह से छुड़ा के अपने आप को, वो बहुत जोर से उछला आसमान की तरफ, ही जंप्ड, बहुत ऊंची छलांग लगाई। जैसे ही उसने छलांग लगाई, कृष्ण भगवान जी ने उसके पीछे और जोर से छलांग लगा के फिर से उसके बाल पकड़े, और बाल पकड़कर उसको जोर से ऐसे नीचे की तरफ पटका ताकि वो अखाड़े में जाकर गिरा। तब कृष्ण भगवान जी उछलकर अखाड़े के अंदर आ गए, और जो कंस वहां पर अखाड़े में गिरा था उसके छाती पर चढ़कर बैठ गए। तो पैर ऐसे फैलाकर, कृष्ण भगवान जी ने पैर ऐसे फैला के और जोर से उसको मुक्का मारा, और वहीं पर कंस जो था वो ढेर हो गया। तो गर्ग संहिता में कहा है कि ये जो पूरा प्रकरण था, द होल थिंग, इट लास्टेड फॉर 2 आवर्स। तो बट प्रोबेबली फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ एवरीबडी। बट जैसे ही कंस की मृत्यु हुई, तब आप सोचिए कि क्योंकि कंस जो था, भले वो अधर्मी था, वो क्रूर था, वो राक्षसी स्वभाव का था, परंतु जागते, सोते, खाते, पीते, सांस लेते, हर समय केवल वो नारायण के ही स्वरूप पर उसके उसकी जो बुद्धि थी वो केंद्रित रहती थी। उसको हर जगह केवल चतुर्भुज रूप के विष्णु नजर आते थे, कि अरे वो विष्णु है, वो मेरी मृत्यु है, कहीं ये तो विष्णु नहीं, कहीं ये मेरी मृत्यु तो नहीं। इस प्रकार उसको केवल विष्णु ही विष्णु, चतुर्भुज स्वरूप के नजर आते थे। इसलिए मृत्यु के बाद उसको वो चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त हुआ। तो जब हम कहते हैं, और यदि कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि आप जो सोचोगे अपने मृत्यु समय पर आपको उसी प्रकार की गति प्राप्त होगी, तो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस, कि जो कंस था, क्योंकि वो हर समय हर एक के अंदर वो केवल नारायण स्वरूप को ही देख रहा था, भले वो अपने मृत्यु के स्वरूप में ही क्यों ना देख रहा हो, परंतु उसको भी इसी प्रकार की सारूप्य मुक्ति प्रदान हुई। कंस की मृत्यु के बाद कंस के 8 भाई थे। बहुत नाम लंबे लंबे दिए हुए, वी विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट। 8 भाई तुरंत उछल कर आ गए और उन्होंने तुरंत अटैक कर दिया, धावा बोल दिया कृष्ण और बलराम के ऊपर। तब उस समय कईयों को तो बलराम जी ने अपनी गदा से ढेर कर दिया, और कुछ को कृष्ण भगवान जी ने बहुत ही सिंपल अपने सीधे पैर के विद हिज राइट फुट पैर से दबाकर, और कुछ को नाश कर दिया, मतलब वध कर दिया। वेरी सिंपली ऐसा लिखा है कि बहुत ही सरलता से उन 8 भाई जो थे कंस के, उनका उन्होंने नाश कर दिया, वध कर दिया। अब आसमान से, आकाश से, क्योंकि इतने समय से सब लोग केवल इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे, सारे के सारे जो देवता थे वो आकाश से फूल बरसाने लग गए। सारी जो आकाश में जो स्त्रियां थी, अर्थात जो गंधर्व, किन्नर और विद्याधरों की जो स्त्रियां थी, वो वहां पर नृत्य करने लग गई है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मृदंग बज रहा है, बहुत सुंदर वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य बज रहे हैं। और तब उस समय जो कंस की जो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की बेटी थी। अब जरासंध का और भी आगे आगे मेंशन आएगा। तब जो उनकी पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, अमंगस्ट मेनी अदर वाइव्स, ये दो उनकी प्रधान पत्नियां थी, अस्ति प्राप्ति जरासंध की बेटियां थी। वो, उनको जब खबर मिली तो खूब रोते हुए वो वहां पर आ गई, अपने पति के मृत शरीर के सामने वहां पर रुदन करने लग गई, बहुत रोई है, बहुत रोई है। तब उस समय शुरू शुरू में उन्होंने कृष्ण के ऊपर आरोप लगाए, पर तब कृष्ण ने उनको समझाया और उनको समझ में भी आ गया कि ये हमारे पति की ही गलती थी। और तब वो पहले भी बोल रही थी कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि जिस व्यक्ति ने अपनी बहन के ही बच्चों को नहीं छोड़ा, निरीह बच्चों की हत्या कर दी, उसका
अंतिम हश्र तो इसी प्रकार का ही होना था। तब कृष्ण भगवान जी ने स्वयं, ये जो पोर्शन है ये बहुत सराहनीय है कि कृष्ण भगवान जी ने स्वयं वो जो उनकी मामियां थी उनको सांत्वना बंधाई है, उनको समझाया है, और तब उसके बाद कंसोल करने के बाद में अपने मामा की आर्थिक की व्यवस्था भी उन्होंने ही की। कृष्ण बलराम जी ने ही स्वयं जो संदल के जो पेड़ की लकड़ी है, सैंडलवुड, चंदन के लकड़ी का अरेंजमेंट किया, ऑर्गेनाइज किया, पूरी उनके अंतिम संस्कार की विधि पूरी की पूरी कृष्ण और बलराम ने ही संपन्न की है। यहां तक कि ऐसा भी लिखा गया है कि उनकी चिता और उनकी चिता के साथ में जो वो मंत्र भी बोले जाते हैं अंतिम संस्कार में, वो भी सारे के सारे मंत्र कृष्ण भगवान ने ही उन मंत्रों का उच्चारण किया है। इस प्रकार उसका पूरा जो अंतिम संस्कार था कंस का, वो पूरा का पूरा कृष्ण भगवान जी ने किया है। ये करने के बाद नाउ दैट वाज वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये होने के बाद सबसे पहले कृष्ण और बलराम सीधा कारागार में गए। तब उन्होंने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को रिहा किया कारागार से। जैसे ही रिहा किया, दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया है, अपने सिर अपने माता पिता के चरणों में नवाए हैं। परंतु यहाँ पर देखिए, जो उनके माता पिता थे वो उनको भगवान स्वरूप देख रहे थे, तो हाथ जोड़कर इस प्रकार खड़े थे कि जैसे वो किसी भगवान की प्रार्थना कर रहे हो। तब कृष्ण की समझ में आ गया कि ये अब तक उस इल्यूजरी उसमें है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शक्ति देखी है, केवल मेरे गुणगान इस प्रकार के सुने हैं कि मैं किस प्रकार मैंने असुरवध किया, या सारा जो प्रभुत्व का जो माया जाल था वो उन्होंने हटाया, पर्दा हटा के, और तब उनके मन में, हृदय में मातृत्व प्रेम जागृत किया। तो तुरंत उसके बाद जब प्रणाम करके खड़े हुए, तब माता पिता ने दोनों का आलिंगन करके और खूब रोए हैं, खूब रोए हैं, खूब रोए हैं। और रोने के बाद तब उसके बाद वो अपने नाना जो थे, उनके एक्चुअली कंस और देवकी जो थे वो चचेरे भाई बहन थे। तो कंस के जो पिता थे वो उनके चाचा जी जैसे, मतलब मम्मी के चाचा जी लगते थे। सो वन ऑफ द टाइप ऑफ नाना, कजिन नाना। तो कंस, जो कृष्ण भगवान जी ने जाके जो कंस के पिता थे उग्रसेन, उनको जाकर रिहा किया, क्योंकि उनको भी बंदी बना के रखा हुआ था कंस ने। और उनको छुड़वा कर, और उसके बाद अगले दिन उग्रसेन को फिर से उनका राज्याभिषेक हुआ और उनको मथुरा का राजा स्थापित किया गया। तो ये थी कंस के वध की लीला। कृष्ण के अपने माता पिता से मिलने का जो पहला प्रसंग है, पहली बार वो अपने माता पिता से मिले, और उसके बाद उन्होंने उग्रसेन को राजा स्थापित किया। तो आज की लीला को हम यही विराम देंगे, पर अगली बार हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये कुवल्या पीड़ कौन था, वो जो धोबी था जिसकी मृत्यु हो गई थी वो कौन था, वो जो कुब्जा है जिसको प्रॉमिस किया था कृष्ण ने कि मैं आऊंगा, उसका क्या हुआ। कृष्ण तो ये प्रॉमिस करके गए थे अपने गांव में, नंद गांव में, कि मैं कल वापस आ जाऊंगा शाम को, आज जा रहा हूँ याद युद्ध करने, पर कल शाम वापस आ जाऊंगा। वो उन्होंने जो प्रॉमिस था वो कभी पूरा नहीं किया। तो कृष्ण भगवान जी का जो वृंदावन का स्वरूप था, वो एक्चुअली कृष्ण भगवान का स्वरूप है। अर्थात जो गोलोक वृंदावन में जिस प्रकार वो अपनी लीलाएं निभाते हैं, वो ही गोलोक वृंदावन की लीलाओं का उन्होंने रस अपने वहां के सारे जो उनके अनुयायी थे उन सबको दिया, ग्वाल बालों को दिया, गोपियों को दिया, अपनी माता को दिया। अब जब मथुरा आ गए हैं तो इनका प्रभावशाली स्वरूप है, यहाँ पर एकदम अलग स्वरूप है। अब वो बाल लीलाएं समाप्त। So now we will see a different rope. We are already seeing a different form of Krishna. कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारो बधाई, ढेर सारी बधाई। तो बलराम जी की भी कथाएं आई जाती हैं, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले बलराम जयंती मनाई थी। तो बट एक आध समय मिलेगा तो वी कैन, आई विल ट्राई नरेट वन मोर नाइस स्टोरी ऑफ बलराम जी ऑल्सो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।